फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के रिगार्डिंग फैराडे ने दो लॉ दिए जिसे हम कहते हैं फैराडेज लॉ। According to this law, during the electrolysis, amount of ion deposit or liberated at an electrode is directly proportional to quantity of electricity passed through the electrolysis. Means that ये हम फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ क्या है अपने पास कि जो W होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के, यानी कि W इक्वल टू ZQ, where W is the quantity of electricity in coulombs. W equal to quantity of electricity in coulomb. Z equal to electrochemical equivalent. कितना W वेट डिपॉजिट हुआ है, कितनी क्वांटिटी डिपॉजिट हुई है, वो W होता है। Q आपके पास होता है चार्ज। और आप जानते हैं Q क्या होता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो W इक्वल टू हो गया Z I इंटू टी। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ आपके पास। सेकेंड लॉ की बात करते हैं कि when same quantity of electricity is passed through two or more electrolyte connected in a series, amount of ion deposit or liberated at the electrode are directly proportional to their equivalent weight। बात करते हैं वहीं पर कि अगर दो या दो से अधिक आपने सेल वो सीरीज में लगा दी हैं और दोनों के अंदर अलग अलग तरीके का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो आपके पास W1 और W1 एंड W2 जो आपके पास आता है यहाँ पर, यानी कि अमाउंट ऑफ आयन डिपॉजिट और लिबरेटेड। और E1 यहाँ पर बात कर रहे हैं, E1 एंड E2 यहाँ पर आपके पास है, वो है आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। और वो एसिड का अलग होता है, बेस का अलग होता है, सोल्ट का अलग होता है। पर यहाँ तो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला आपके पास बनेगा W1 अपॉन W2 इक्वल टू आपके पास में E1 अपॉन E2। यहाँ पर E1 अपॉन E2। अब ये हमारे पास फॉर्मूला जो बना है आपके पास में, यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि फैराडे फर्स्ट लॉ, Z W इक्वल टू Z इंटू आई टी। अब यहाँ पर यदि मैं I की वैल्यू 1 एम्पियर ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 एम्पियर, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, यहाँ पर I की वैल्यू 1 एम्पियर ले लेता हूँ, और T यानी कि 1 सेकेंड तक अगर मैं यहाँ पर जो करंट पास करता हूँ तो हमारे पास W की वैल्यू Z के बराबर आ जाएगी। ये भी एक नोट पॉइंट आपके पास आता है। और Z इक्वल टू आपके पास यहाँ पर जो Z है आपके पास, ये क्या होता है आपके पास? E अपॉन F। क्या होता है? E अपॉन F। और E आप जानते हैं क्या होता है? E आपके पास होता है E A, मतलब A अपॉन V। A क्या है? एटॉमिक मास। ए क्या है? एटॉमिक मास। ये जो ए है आपके पास में, ये है ए की वैल्यू क्या है आपके पास? एटॉमिक मास। और वी आपके पास क्या है? वी आपके पास है वैलेंसी। क्या है आपके पास? वैलेंसी। यानी कि ई आप निकालेंगे ए अपॉन बी से, तो जेड इक्वल टू आपके पास हुआ ए अपॉन वी इंटू आपके पास एफ। ये आपके पास एफ आपके पास हो गया। और एफ की वैल्यू आप जानते हैं पहले से क्या होता है? एफ की वैल्यू तो आप पहले से ही जानते हैं भाई, एफ आपके पास होता है 96500। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास होती है। तो जेड इक्वल टू आपके पास हुआ ए अपॉन वी इंटू 96500। ये आपके पास में हुई। यहाँ पर जेड को ऐसे फाइंड किया जा सकता है। अब मैं इसको आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं और वो बहुत आपके काम आएंगे, क्योंकि इस बेसिक पॉइंट को आपके पास में यहाँ पर क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट तो आपका ये बन रहा है यहाँ पर, ये जो नोट पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, फैराडे का फर्स्ट लॉ आपका ये कहता है और सेकंड लॉ आपके पास ये कहता है। नोट कर लो इस बात को। और अगर वीडियो में कुछ दिक्कत आप महसूस करें तो इसको आप पॉज करके देखें, आराम से आपको समझ आएगा। हाँ, अगर आपको ये बात समझ आ रही है, मेरी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला चैप्टर समझ आ रहा है, तो मैं इसको बढ़ाता रहूँगा आगे। और इसके अभी
और क्वेश्चंस भी मैं आपको देने वाला हूँ, जल्दी से इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेवल 2 के भी मिलेंगे और लेवल 3 के भी मिलेंगे आपके पास। लेवल 1 में हमारे पास बेसिक होगा, लेवल 2 में हमारे पास जो नीट जेई के क्वेश्चन होंगे, लेवल 2 में हम ऊपर लेवल के और क्वेश्चन लेंगे, जैसे IIT जैम के लेंगे आपके पास में, और CSIR नेट के क्वेश्चन लेंगे। तो पूरा किसी चैप्टर को, जिस चैप्टर को पकड़ेंगे पूरा शुरू से लेकर एंड तक खत्म कर देंगे उसको। एक नोट पॉइंट हमारे पास और बनता है, अभी हमने बताया कि W इक्वल टू आपके पास ZIT, ये आपके पास बन गया है यहाँ पर ZIT। अगर हम पहले वाले की बात करें, किसी पहली सेल के लिए अगर कोई सेल सीरीज में जोड़ी हुई है, तो पहली सीरीज, पहले मान लो हमने सीरीज में जोड़ी हुई है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, तो W1 आपके पास हो गया Z1I इंटू टी। करंट आप सेम कर रहे हैं, सेम टाइम तक आप डाल रहे हैं। और W2 आपके पास होगा Z2IT, ये आपके पास हो गया। तो क्या हुआ W1 अपॉन W2, तो क्या हुआ Z1 आपके पास हुआ Z1IT एंड Z2I इंटू टी, ये आपके पास हुआ। IT आपके पास कट गया यहाँ पर आपके पास, तो W1 अपॉन W2 Z1 अपॉन Z2 आपके पास यहाँ पर, ये भी फॉर्मूला बन जाया करता है। अब हम जानते हैं कि Z होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E होता है, तो Z1 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E1 के आपके पास यहाँ पर, और Z2 आपके पास हो जाएगा आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 के आपके पास। तो Z आपके पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E होता है। ये भी एक नोट पॉइंट है, ये भी एक नोट पॉइंट आपको करके लिखना है, और ये भी आपके पास एक नोट पॉइंट बन रहा है। इन सारे नोट पॉइंट को हम आगे यूज करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास आता है, एग्जाम्पल लेते हैं हम कि आपके पास में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम को हम जानते हैं 13 होता है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन 283। इसका मतलब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो Al में कन्वर्ट हो जाएगा, Al में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3F इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1 मोल, 3F इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1 मोल। लिख सकते हैं इस बात को, 3F इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट करती है 1 मोल को, किसको, 1 मोल को, और 1 मोल में कितना होता है आपके पास 6.022 10⁻23 आपके पास होता है यहाँ पर। और 1 मोल का वेट कितना होता है 27, क्योंकि एल्यूमिनियम का कितना 27 आपके पास है यहाँ पर। चार्ज ऑफ 1 मोल कितना हुआ, चार्ज ऑफ 1 मोल कितना होगा, ध्यान देने वाली बात है, तो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड देन 1 मोल की वैल्यू 6.022 10⁻23। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, तो वैल्यू आएगी 9, अप्रोक्स वैल्यू आएगी आपके पास में कितनी 96500, और वो 96500 क्या होती है 1 फैराडे, क्या होती है 1 फैराडे। तो किस तरीके से 1 फैराडे की वैल्यू 96500 आई, या आपने इस नोट पॉइंट में देखा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, और उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है आपको। पहला क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं आपको कि हाउ मच, एक क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, ये सब बेसिक चल रहा है, बेसिक पार्ट ए, पहला लेवल 1 की बात चल रही है। अगर इससे ऊपर बढ़ेंगे तो फिर आगे क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं सारी बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिर्फ लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लेवल 2 पे आ जाऊँगा। क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक रिएक्शन आपको दी है यहाँ पर, पहली रिएक्शन आपको दी है, फर्स्ट पार्ट इसका दिया है 1 मोल Al3 पॉजिटिव 2 बन रहा है, क्या 2 बन रहा है Al3 पॉजिटिव 2 Al। आपके पास सेकेंड पार्ट दिया है, सेकेंड पार्ट आपके पास दिया है 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव, 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव से बन रहा है क्या Cu। थर्ड पार्ट क्या दिया है जी 1 मोल ऑफ MnO4, 1 मोल
ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn, ये आपके Mn2 पॉजिटिव, इस पे आपको क्या है, हाउ मच चार्ज, अब आपको क्या करना है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपके पास रिएक्शन हो रही है, इस पे आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट करना है। तो सो सिंपल है, इसमें कोई इतना बड़ा केमिस्ट्री नहीं लग रही है। 1 मोल Al, देखो Al3, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, Al3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कन्वर्ट होगा Al में ना, तो सिंपल सी बात है, 3 मोल का मतलब आपके पास 3 फराडे, 1 मोल का मतलब 1 फराडे, तो 3 मोल का 3 फराडे, और सिंपल सी बात 3 × 96500, अभी हमने कैलकुलेट किया है कि 1 मोल इक्वल है 1 फराडे के, और उसकी वैल्यू होती है 96500, तो 3F और 3F की वैल्यू 96500 आपके पास हुई। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगी, अगर 10 टू द पावर के रूप में देंगे तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करें आप, और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ कितनी आ रही है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, हाँ 2.895 इंटू 10 टू द पावर 5 मेरे पास ये वैल्यू हो रही है। आप इसको चेक करें, कूलाम में आएगी उसके पास। अब हम इसके सेकंड पार्ट में पहुंचते हैं। आप देखो सेकंड पार्ट में Cu2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा, गेन कर रहा होगा, तो Cu2 पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास कितने आ गए, 2 मोल आ गए आपके, और 2 मोल किसके बराबर होंगे आपके पास, 2F के, और 2F को आप जानते हैं 96500, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप। मेरा आंसर इसमें भी कितना आ रहा है मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ इसमें आंसर कितना, हाँ मेरा आ रहा है आपके पास में 1.93 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलाम में मेरे पास इतना आंसर आ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके पास है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके पास है वो ये है कि ये जो MnO4 है यहाँ पर, इससे Mn बन रहा है, तो यहाँ पर इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। MnO4 नेगेटिव से बना क्या, Mn2 पॉजिटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x + 4 - 2 इक्वल टू आपके पास में -1, तो x की वैल्यू आ गई +7 यहाँ पर, और बन क्या रहा है +7 से +2, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अब डिक्रीज हो रही है, और चेंज कितने का आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो इसका मतलब 5 मोल इक्वल टू 5 मोल इक्वल टू 5F के, और 5F का था 5 × 96500, सिंपल सी बात है, इसकी मल्टीप्लाई करें आप, और इसका आंसर आपके पास 4.82 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलाम आपके पास यहाँ पर 5 मोल पर आपके पास आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को कर रहे हैं, आपने ध्यान देखा। 1 मोर क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, उसको भी आपको समझ आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है मेरे पास, मैं उसको पढ़ लेता हूँ जल्दी से। हाउ मैनी कूलाम्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी कूलाम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। तो बेसिक लेवल 1 की बात कर रहे हैं, हम ये सब जितनी भी बात कर रहे हैं अभी लेवल 1 ही चल रहे हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। हर टॉपिक पे वैसे मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, पर एक न्यूमेरिकल्स की अलग वीडियो बनेगी। हाउ मैनी कूलाम्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर, फर्स्ट आपके पास है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम वाटर, आपके पास है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम वाटर H2O, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट आपके पास है। चलो इसी को निकालते पहले, उसके बाद देखते हैं आगे की क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पर वाटर है आपके पास, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है वाटर, और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया है तो सिंपल सी बात है आपके पास H2 + हाफ O2 बन रहा होगा। अब ये जो आपके पास O2 नेगेटिव है,
ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ O2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेना, बस ये हमारे पास लॉजिक मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हम क्या कर रहे हैं, 2H पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, H2 में। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनों का चेंज जो N की वैल्यू है वो है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आ गई यहाँ पर। और 2 मोल किसके इक्वल होते हैं, 2 मोल आपके पास इक्वल होंगे किसके, 2F के, 2F के। अब सिंपल सी बात है, 1 मोल H2O रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, 1 मोल H2O रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी के कितने मोल आपको चाहिए, चार्ज के कितने मोल चाहिए, 2F चाहिए आपको, कितना चाहिए, 2F आपको चाहिए। और N हमारे पास कितना है, N हम यहाँ निकाल लेते हैं, N इजिकल टू क्या होता है, W/M। W कितना आपके पास में 90 ग्राम, और आपके पास M कितना 18 वाटर का मोलिकुलर आपके पास वेट, तो कितना आ गया 5 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए 2F, तो 5 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगी आपके पास 2F × 5, तो 10F आपके पास चाहिए, कितना चाहिए आपके पास 10F। अब यहाँ पर हो चुका है 10F, और आप वैल्यू रख देते हैं 10 × 96500, तो आपके पास आ गया 9650030 यहाँ पे लग जाएंगी कूलाम में। ये आपके पास आसान सा क्वेश्चन आपके पास रहा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। एक क्वेश्चन और लेकर के हम इस वीडियो को एंड करेंगे। 1 क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, एक CuSO4 का एक आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन है। A solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is mass of copper deposit at cathode? कैथोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। I की वैल्यू यहाँ पर दी है 1.5 एम्पियर, कितना है 1.5 एम्पियर I की वैल्यू है। और T की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितना 10 मिनट। अब 10 मिनट को आप क्या कर रहे हो 10 × 60 कर देंगे आप, तो आपके पास में 600 मिनट आ गया, 600 सेकंड आपके पास आ गया यहाँ पर। और Q इक्वल टू क्या होता है I × T होता है। I कितना 1.5 × 600, तो सिंपल सी बात 900 आपके पास कूलाम चार्ज हो गया। अब क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा, कन्वर्ट हो रहा होगा Cu में, वही तो डिपॉजिट हो रहा है भाई। तो 2F यहाँ से पता चल गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2F कूलाम डिपॉजिट 2F कूलाम डिपॉजिट एज ए Cu एट 1 मोल के इक्वल। और 1 मोल किसका है, Cu का वेट होता है 63.5 ग्राम आपके पास होता है यहाँ पर। तो 2F कितना हुआ 96500, किसके बराबर आ गया 63.5 ग्राम के बराबर आपके पास आ गया यहाँ पर। 1 कितना होगा 1 कूलाम कितना होगा आपके पास में 63.5 अपॉन आपके पास में 2 × 96500। हमें कितना चाहिए भाई, हमें चाहिए 96500, हमें कितना चाहिए 900 कूलाम। तो 900 किसके बराबर हो जाएगा बेटा 63.5 अपॉन 2 × 96500 इंटू आपके पास में 900। इसको कैलकुलेट करेंगे, मेरा आंसर आपके पास में कितना आ रहा है 0.96 ग्राम, 0.296 ग्राम, 296 ग्राम अप्रोक्स आएगा। इसका अप्रोक्स भी आप आंसर दे सकते हैं। और इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने बड़े आसान हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, वीडियो भी आपको समझ आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।